स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज गुरुदेव आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ हमारे सभी यशस्वी राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, इस सीहोर के 3 दिवसीय इंटीग्रेटेड योग शिविर के उपलक्ष्य में सबका आगमन हुआ। सबने खूब पुरुषार्थ किया है। हमारा जीवन और जगत का कल्याण करने का जो पावन उद्देश्य है, उसके लिए हमको गुरु की शक्ति जो मिली है, हम उसका सदुपयोग करें। और इस पावन ध्येय के साथ आप अपने अपने तहसील से, अपने अपने ग्राम से यहाँ पर आए हैं। अलग अलग तहसील के सभी हमारे योग योद्धा यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी मातृशक्ति उपस्थित है। मैं सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, दिव्य आत्माओं को अभिनंदन करता हूँ। एक जीवन का उद्देश्य होता है। मैं पूरा देश गुरुदेव के आशीर्वाद से घूमता हूँ। अगर हमारे जीवन में सरलता है, हमारे जीवन में पारदर्शिता है, हमारे जीवन में यदि समरसता है, सादगी है, तो हम अपने जीवन को अत्यंत कल्याणकारी बना लेते हैं। केवल अपना जीवन ही नहीं बनाते हैं, अपितु दूसरों के जीवन को भी उद्धार के लिए, हम सुधार के लिए तैयार कर पाते हैं। कर पाते कि नहीं कर पाते? और मनुष्य का जीवन एक छोटे उद्देश्य के लिए नहीं, बड़े उद्देश्य के लिए मिला हुआ है। आज प्रभात में भी मैंने चर्चा की थी कि हमारा जीवन बहुत ही पवित्र हो, समरस हो। झूठ, चालाकी, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि से हम दूर रहें, तो हमारा प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है। हम अपने कर्म का, स्वधर्म का सदा पालन करें। जीवन में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं मुख्यतः, ऐसे तो फिर अलग अलग प्रकार के। 2 प्रकार से जीवन को जीते हैं। एक ऋषि के जैसा जीवन, जिसको आध्यात्मिक कहते हैं, और दूसरा जीवन भौतिक जीवन। 2 प्रकार के व्यक्ति हैं संसार में, जो भौतिकता के लिए जीते हैं और एक आध्यात्मिकता के लिए जीते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अध्यात्म और भौतिक जो जीवन है, वो वस्तुतः एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना भौतिक जीवन के हमारा आध्यात्मिक जीवन आरंभ नहीं हो सकता है। जैसे ये शरीर है और इसके अंदर एक आत्मा है, 2 तत्व हो गए, एक 5 भौतिक शरीर और एक ये आत्मा। हम इस संसार में आकर के भूल जाते हैं कि वास्तव में हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। 2 उद्देश्य विशेष रूप से हैं। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। मेरे साथ बोलिए, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। अब देखो, इसी में सारा जीवन का सार छिपा हुआ है। पूरे जीवन का सार छिपा हुआ है। आत्म कल्याण कब होगा? जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा।
अगर हमारे तन मन में दोष है, यदि हमारे मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष की भावना है, यदि हमारे मन में एक दूसरे को गिराने की पछाड़ने की भावना है, तो हमारा जीवन भी अच्छा नहीं बनेगा। और जहाँ जिस परिवार में जिस संसार में हम रह रहे हैं वहाँ भी हमारे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। देखो, बड़ी ऊंची ऊंची हम बात करें, अध्यात्म की बात करें, आत्मा परमात्मा की बात करें, ठीक है, समय पर करनी चाहिए, लेकिन हम अपने स्थूल व्यवहार को मोटे तौर तरीके जीने के सीख लें तो हम जीते जागते देवता बन जाते हैं। बन जाते हैं कि नहीं बन जाते? चारों वेदों का व्यक्ति ज्ञाता हो जाए, 18 पुराण पढ़ ले, गीता रामायण पढ़ ले, महाभारत पढ़ ले, लेकिन अगर उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा तो कहते हैं कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसकी स्वयं प्रज्ञा, जिसका स्वयं विवेक, जिसका स्वयं विवेक वैराग्य का अभ्यास नहीं है, जिसके जीवन में अच्छे कर्मों का प्रयास नहीं है, उस जीवन में उदास ही उदास व्यक्ति को उदासी मिलेगी, वो कभी अच्छा नहीं बनेगा, स्वयं भी और संसार को दुखी करेगा। हम अपने महापुरुषों के जीवन से सीखें। जिन महापुरुषों ने, जिन ऋषि ऋषिकाओं ने अपने जीवन को ऐसे पवित्रता से जिया, हम बात करें जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि, हम बात करें महर्षि दयानंद, हम बात करें विवेकानंद, हम बात करें महर्षि जो रमण, अरविंदो, जिनको हम बहुत उच्च भाव चेतना के मानते हैं कि नहीं, और उन्होंने ऐसा जीवन जिया। हम बात करते हैं भगवान पुरुषोत्तम जो है श्री रामचंद्र की, बात करते हैं भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की, बात करते हैं हमारे देश के वीर वीरांगनाओं की, ऋषि ऋषिकाओं की। हम उनके जीवन चरित्र को पढ़ें, और मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम एक दिन एक व्यक्ति जो हमारे महापुरुष हुए, ऋषि हुए, या जो देश पर मर मिटने वाले लोग हुए हैं, उनकी जीवन गाथा एक दिन कम से कम पढ़ करके आप जरूर सोया करें। आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको उत्साह मिलेगा। बच्चों को भी आप प्रेरित करिए। कितना संघर्ष जीवन में उन्होंने किया, कितना उनको प्रताड़ित किया गया, कितना उनको सताया गया, लेकिन कभी उन्होंने अपने राष्ट्र भक्ति में, गुरु भक्ति में, ईश भक्ति में कभी भी कोई समझौता किया नहीं है। इसलिए संसार के व्यापार में भी हम आत्म कल्याण यदि चाहते हैं, राष्ट्र का कल्याण चाहते हैं, तो हमको सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, मान में, अपमान में, ईर्ष्या में, द्वेष में, छल में, कपट में एक समान हमको जीना पड़ेगा, और अभ्युदय के साथ निःश्रेयस करना पड़ेगा। ये जीवन का सार है। और जो बातें समझ लेता है कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है, इस संसार में भी हमको उत्कर्ष पूर्वक जीना है, और इस संसार में आकर के केवल इतना ही नहीं कि बड़े बड़े भवन बना लिया, नौकरी बड़ी बड़ी कर ली, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, पीएम से सीएम से पहचान है, और हमने समझा कि वाह, मेरे से जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। हाँ, ये संसार का व्यापार थोड़ा सा आवश्यक है ये भी, लेकिन ये अहंकार के लिए नहीं होना चाहिए। ये तो सेवा के लिए है। हमारा तन मन, हमारा धन किसके लिए मिला है? सेवा के लिए मिला है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा जीवन ऋषियों जैसा हो, और विषम परिस्थितियों में भी हम धैर्य न छोड़ें। आप में से बहुत हमारे पुराने योग शिक्षक हैं, बहुत पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो आज मुझको लगता है वर्षों बाद यहाँ मिले हैं। कारण ये है कि कहीं ना कहीं वो उदासीनता, कहीं ना कहीं वो कर्तव्य में शिथिलता, चाहे वो राज्य की ओर से रही हो, चाहे वो केंद्र की ओर से रही हो, चाहे वो जिले की ओर से रही हो, शिथिलता यदि आती है तो घर परिवार भी ऊपर उठ नहीं पाता। घर का गार्जियन यदि शिथिल हो गया किसी कारणवश विषम परिस्थितियों में, तो फिर वो बात नहीं हो पाती है।
याद रखना कि हमारा कर्तव्य चाहे अपने माता पिता के प्रति हो, चाहे पिता पुत्र के प्रति हो, पति पत्नी के प्रति हो, भाई बहन के प्रति हो, देश और समाज के प्रति हो, हमको जो उत्तरदायित्व मिला है उसको हमको 100% करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? अच्छा, कभी क्या होता है कि किसी किसी का स्वभाव क्षणिक होता है, थोड़ा सा संयोग आया तो उत्साह आ गया, और जैसे ही थोड़ा सा दूर हुए तो पीठ पीछे मामला गड़बड़। ये जीवन थोड़ी सी आशा तो लाता है लेकिन फिर निराशा आती है। हम ऋषियों की संतान हैं और स्वयं महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो योगानुष्ठान है, जो अष्टांग योग है, जो सत्य का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, स्वकर्म का मार्ग है, स्वकर्तव्य का मार्ग है, राष्ट्र के कल्याण का मार्ग है, आत्म कल्याण का मार्ग है, उसमें कभी विराम और विश्राम नहीं होना चाहिए। ये माता इतनी बैठी हुई हैं, जब भोजन बनाते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो चूल्हे में बनाते हैं, गैस चूल्हा या लकड़ी का चूल्हा है, तो क्या कभी ऐसा करते हैं क्या कि एक बार जलाया और फिर बंद कर दिया, फिर जलाया फिर बंद कर दिया, 2 मिनट जलाया 5 मिनट बंद कर दिया, 5 मिनट जलाया फिर 10 मिनट बंद कर दिया। आप दिन भर दाल चावल चूल्हे पर चढ़ा के रखेंगे, पकेगा क्या? बोलिए ना, कभी नहीं पकेगा। दूसरा उदाहरण, आम खाना चाहते हैं, बोले वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ तो आम खाने को मिलेगा। आम का बीज बो दिया, सुबह जा करके खोद करके देखा, उगा नहीं, फिर मिट्टी डाल दिए, फिर खाद डाल दिया, फिर दूसरे दिन जा करके फिर उसको उखाड़ दिया, और ऐसे हम 10 दिन महीने भर करते रहे, 15 दिन से लेकर के महीने 2 महीने करते रहे, आम अंकुरित होगा क्या? वो गुठली जिससे वृक्ष बनेगा आम का, वो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। हमारे जीवन की यही सच्चाई है। हम कर्म नहीं करना चाहते, फल बहुत मीठा चाहिए, और जहां हम कर्म करेंगे ईश्वर अपने आप दे देता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलिए, ये कार्यक्रम हुआ, सबने पुरुषार्थ किया, तो ये कार्यक्रम ठीक हुआ कि गड़बड़ हुआ? बताइए। अच्छा हुआ ना? अगर कार्यक्रम नहीं होता तो यहां उपस्थित होते क्या? नहीं होते। ये कार्यक्रम केवल परमार्थ देव आए इसलिए हुआ, ऐसा नहीं है। ये नियति है, ये गुरु का वरदान है, ये आदेश है, उपदेश निर्देश है। मकान बनाया बहुत आलीशान, बनाने वाले भी बिरले लोग होते, बना दिया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये आवश्यक है कि मकान को, उस भवन का हम रख रखाव अच्छा रखें, उसको मेंटेन करें। ठीक बात है ना? मकान बना करके लॉक कर दिया, अंदर ही अंदर मकान गलने लगता है, सड़ने लगता है, दीवारों से वो जीर्ण शीर्ण होने लगता, होता है कि नहीं होता? इसलिए एक बार संगठन, घर परिवार को खड़ा करना ही महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो कार्य किया है, जो जिम्मेदारी दी है, उसको हम बना करके रखें, उसको हम संजो करके रखें, उसको हम सदा करने का प्रयास करें। हाँ, संकट आएंगे तो संकट से उबरने का भी हमको प्रयास करना चाहिए। संकट कहाँ नहीं है बताओ? संकट तो सब जगह है ना। घर में संकट है, परिवार में संकट है, जंगल में जाए तो संकट दूर हो जाएगा क्या? अकेले में संकट है, मेले में संकट है, झमेले में, चाहे कहीं भी हो, अकेले हो, मेले में हो, झमेले में हो, कोई कभी सुखी नहीं रह सकता। तो जब सुखी नहीं रह सकता तो हमको अच्छे काम करके ही जीवन व्यतीत करना चाहिए ना। गलत काम क्यों करें? बुरे काम से हमको परहेज करना है और अपने जीवन को ऋषियों जैसा जीना है। देखो, फूल हमेशा कहाँ खिलते हैं? कांटों के। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ के बीच में खिलता है। तो कीचड़ बन करके रहना है या कांटे बन करके रहना है या खिलता हुआ फूल?
पुष्पित सुगंधित सुरभित फूल बनना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। बहुत बड़ी बात है ये। तुम भी कीचड़ बनना चाहते हो, तुम भी कांटे बनना चाहते हो, तो अपने पथ से हट जाओ, अपने कर्तव्य का पालन मत करो, तुम भी कीचड़ बन जाओगे। अगर तुम ध्यान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हो तो ऐसे ही हो। और यदि सब कुछ अर्पण करके, समर्पण करके हम ईश्वर का, गुरु का चिंतन करते हुए ज्ञान विज्ञान के साथ, प्रज्ञान के साथ कार्य करते हैं, विवेक वैराग्य के साथ करते हैं, तो कहते हैं कि चदरिया झीनी रे झीनी, राम भजन बिन झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, कबर चदरिया झीनी रे झीनी। तो जीवन के प्रत्येक मोड़ में हमको इस बात का ध्यान रखना कि जीवन के हर पल हम पूरे पवित्रता से जिएं, पूरी समरसता से जिएं, क्योंकि ये पल कल आए ना आए। ये पल आज जो अभी है, इससे बढ़कर के कोई पल अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए हर पल को आप उत्सव बना करके, हर पल को पूरी पवित्रता और शुचिता के साथ जो है जीवन में उतारने का प्रयत्न करना है। और संकट आते हैं, विकट संकट आते हैं, लेकिन उन संकट काल में भी हमको परस्परता से युक्त होकर के, हमको समरसता से युक्त होकर के, घर परिवार के उद्धार के लिए, सुधार के लिए सदा ही प्रयत्न करना चाहिए। हमको पश्चाताप न हो किसी भी प्रकार से। यदि हम पश्चाताप करते हैं तो वह किया हुआ कर्म हमारा निसंदेह हमको अत्यंत दुखी करता है। आज पूरी दुनिया में जो स्वामी जी महाराज ने एक जागरूकता और योग का जो परचम लहराया है, आज हम यहाँ बैठे हैं तो हमको ये नहीं लगता कि हम गैर हैं, हम सब एक परिवार के क्या हैं, सदस्य हैं कि नहीं। ये सच्चे अर्थों में जोड़ है, ये योग है। और योग जोड़ने का काम करता है, योग कभी तोड़ने का काम नहीं करता है। योग के, अध्यात्म के, ऋषि परंपरा के संपूर्ण कार्यों का, संपूर्ण जीवन के संघर्षों का एक यह सत्य है कि जीवन में सबको आना और जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा काम कर सके, ऐसा कर्म कर सके जो कल्याण को प्राप्त हो।